अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑप्शन है ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, बीटा ऑप्शन है ई टू द पावर 2x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस सी, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है? हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब ये नन ऑफ दीज हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कैसे है, इसे हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसकी इंटीग्रेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर आपके पास e टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। अब यहाँ पर तो हमने बोल दिया कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज है, लेकिन इसके साथ हमें इसका कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मैक्लॉरियन सीरीज़ फॉर ई टू द पावर एक्स। आपको पता होना चाहिए ई टू द पावर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास है ए टू द पावर एक्स। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया x बाई एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, तो ये बना e टू द पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, या भी मुझे आपको समझाना है ऐसे राइट कर देता हूँ, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। तो ये हमारे पास e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल किसके होगा, अगेन सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये इक्वल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन, ये बनता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो डेफिनेटली जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो हमारे पास ये बनेगा इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और राइट साइड पे भी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स क्यूब बाय 3, उसके बाद x टू द पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी 1/2 फैक्टोरियल 2, और x टू द पावर 4 की इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल 5/5 सॉरी, प्लस यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल 6 साइड पे, यहाँ पर x टू द पावर 7/7 प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होनी थी, जो कि हमें आंसर में कोई भी ऑप्शन नहीं मिली। तो यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज, जो कि यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू पाई बाई 8, देन द वैल्यू ऑफ a इज़, हमें a की वैल्यू बतानी है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है 2, बीटा ऑप्शन है पाई बाई 2, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 3, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास पाई। हमें यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन बतानी है। बाय इंस्पेक्शन तो मुझे भी नहीं पता चल रहा कि इनमें से सूटेबल ऑप्शन कौन सी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसे इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास है इंटीग्रल, मैंने इस पर अप्लाई किया फार्मूला, ये है हमारे पास बेसिकली ये फॉर्म 1 अपॉन, इसको मैंने x का स्क्वायर राइट कर दिया, 4 को 2 का स्क्वायर राइट कर दिया dx, और इक्वल क्या है पाई बाई 8, वैसे ही हमने राइट कर दिया। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन में फार्मूला होता है जो हम लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करने लगे हैं। इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इस पे लेफ़्ट साइड पे फार्मूला अप्लाई किया 1/a, यहाँ पर a क्या है 2 tan इनवर्स x/a,
और यहाँ पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट है, यहाँ मैं लिमिट राइट कर दूँगा 0 से a और राइट साइड पे है π/8, उसी फॉर्म में राइट कर दिया। अब आप नोटिस करें ये कांस्टेंट डिवाइड है, इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2π/8 यानी कि हमारे पास π/4 बनेगा। इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट, अपर लिमिट, ये बनेगा tan इनवर्स a माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा tan इनवर्स 0, डिवाइड है, इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये 2π/8। तो डेफिनेटली tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0 होता है हमारे पास वैल्यू 0, ये तो 0 हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये बना tan इनवर्स a और a/2 यहाँ 0 बाय सम वैल्यू 0 ही थी, tan इनवर्स a/2 माइनस यहाँ पे ये 0 हो चुका है, नो नीड टू राइट, इक्वल बना हमारे पास π/4। अब ये tan इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा a/2 इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 क्या होता है 1, ये इक्वल है 1 और उसके बाद ये डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, आप शॉर्टकट वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2x³ + x dx इज इक्वल टू, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे, इसे सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे देन लिमिट अप्लाई कर देंगे। डियर स्टूडेंट, नो नीड टू कैलकुलेट। आप नोटिस करें ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है, इवन है या ऑड, देखें आप ये कौन सा फंक्शन है, आप नोटिस करें, तब तक मैं ये अरेज करता हूँ जी। तो आप नोटिस करें हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है ये ऑड फंक्शन है। कैसे पता चला, अगर मैं इसमें रिप्लेस करूं, यानी अगर हमारे पास f(x) इक्वल है x³ + x और इसमें अगर मैं रिप्लेस करूं x/-x और उसके बाद आप नोटिस करें ये -x³ -x, इससे जब नेगेटिव कॉमन लूँगा x³ + x तो ये बनेगा नेगेटिव f(x). हमें ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है ऑड फंक्शन को बाय डेफिनेशन, इवन फंक्शन को बाय डेफिनेशन। ये फंक्शन है ऑड, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की -a से a f(x) dx इक्वल टू 0 whenever f(x) is an odd function। अगर f(x) एक ऑड फंक्शन होगा और लिमिट -a से a, यानी लिमिट सेम है, जस्ट ऑपोजिट साइन है, इधर नेगेटिव है तो इधर क्या है पॉजिटिव, तो इक्वल क्या होगा 0 के बाय इंस्पेक्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर अल्फ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास, और आप अगर चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हो सकता है आप जिद करें नहीं मैंने तो कैलकुलेट करना है, मुझे तो कैलकुलेट इंटीग्रेट करना आता है, मैंने तो इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप इसे ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बनेगा x⁴/4 + x²/2, यहाँ पर -2 to 2। कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये बनेगा हमारे पास 2⁴ 16/4, 2⁴ 4/2 ये अपर लिमिट माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट, ये क्या बनेगा हमारे पास, पावर इवन है नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 16/4 और ये बनेगा हमारे पास क्या लोअर लिमिट इस पे अप्लाई की -2 का स्क्वायर भी 4/2। तो आप नोटिस करें जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, तो ये सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, इससे लेस करेंगे तो ये टोटल इक्वल किसके आएगा 0 के। जब इसे कैंसिल करूँगा तो ये किसके इक्वल आएगा 0 के। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें विदाउट कैलकुलेशन भी पता चल रहा है ऑड फंक्शन है। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट है एरिया ऑफ साइन फंक्शन फ्रॉम -2 π to π। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इंटीग्रेशन के यूनिट में वेरी इंपॉर्टेंट एक MCQs है, वो आपको ये कह सकता है साइन फंक्शन का एरिया फाइंड करें, लिमिट मेंशन होगी, कॉस फंक्शन का एरिया फाइंड करें, लिमिट मेंशन होगी। तो सबसे पहले आपको मैं ग्राफिकली इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ, विदाउट कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करना चाह रहा हूँ आपके सामने।
साइन का। तो कंसीडर किया, यहाँ पर है हमारे पास 0, यहाँ पर है π/2, उसके बाद यहाँ पर है पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π। सेम वे यहाँ पर -π/2 माइनस का पाई -3π/2 और यहाँ पर होगा माइनस का 2π। अब मुझे ड्रा करना है ग्राफ। आपको इतना आइडिया होना चाहिए, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। 0 पे क्या होता है, साइन 0 पे होता है 0, साइन 90 पे क्या होता है 1, उसके बाद हमारे पास 180 पे 0, 370 पे -1, 270 पे 0। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसे कंबाइन करता हूँ तो इस तरह का ग्राफ स्मूथ कर्व में ड्रा होगा। सेम -π/2 पे -1, ये ग्राफ हमारा इस यहाँ पे माइनस पे क्या बन जाएगा, माइनस पे पॉजिटिव, इस नेचर का ये ग्राफ बनेगा। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, 0 से π/2 ये एक हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है। तो एक क्वाड्रेंट का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 0 से π/2 ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेंट है। इसका जब मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन हो, हमारे पास एरिया आएगा 1 यूनिट। कैसे, ये देखें, हम एरिया कैलकुलेट करते हैं 0 से π/2, यहाँ पर हमने राइट किया साइन x dx। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस का cos x, और लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे 0 से π/2। सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर अपर लिमिट, ये बनेगा -cos π/2, माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -cos 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है cos 90 पे क्या होता है 0, ये नेगेटिव प्लस, और cos 0 पे क्या होता है 1। तो फाइनल आंसर आया हमारे पास 1। इसका मतलब ये है कि अगर साइन या कोसाइन फंक्शन का हम एरिया फाइंड करते हैं एक क्वाड्रेंट में, जैसे 0 से π/2 तक एक क्वाड्रेंट बनता है, तो वो हमारे पास एरिया क्या आएगा, 1 यूनिट। अब अगर मैं 0 से पाई तक का एरिया कैलकुलेट करूँगा तो ये हमारे पास एरिया आएगा 2 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर 0 से पाई कितने क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब सेम जब मैं पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 भी बेसिकली क्या बनता है, एक क्वाड्रेंट बनता है। तो जब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ये भी क्या बनेगा, 1 यूनिट, और सेम जब इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ये भी 1 यूनिट। यानी ये हमारे पास एरिया क्या बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है हमें इस सारे एरिए को सम करना है, टोटल इस एरिए को हमें क्या करना है, हमें इस टोटल एरिए को सम करना है। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम जस्ट सम अप कर लेंगे। यहाँ पर कितने हैं, 2 यूनिट, 2 यूनिट 4, 2 यूनिट 6 और 2 यूनिट 8। तो एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ साइन कर्व फ्रॉम -2π to 2π, तो वो कितना बनेगा हमारे पास, वो बनेगा 8 यूनिट्स। ये हमारे पास सूटेबल ऑप्शन होगी। अब इसे हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, कि जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे साइन फंक्शन का, 0 से यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, -2π से -3π/2 साइन x dx, और उसके बाद -3π/2 से हमारे पास कहाँ तक है, -π साइन x dx, और ये इक्वल किसके है हमारे पास, -π से -π/2 साइन x dx, और ये इक्वल किसके है हमारे पास, -π/2 से हमारे पास बनेगा 0 साइन x dx, और 0 से π/2 साइन x dx इक्वल होगा हमारे पास π/2 से पाई साइन x dx, और सेम पाई से हमारे पास, यानी इस तरह नेक्स्ट अप टू सो ऑन। इन तमाम जब हम एक क्वाड्रेंट का इंटरवल लेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया 1 यूनिट, और जब हम सम करेंगे जो हमें उसने ये मेंशन की होगी
लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल एरिया बन जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर आपको ग्राफिकली आइडिया है तो आपने यहाँ से जस्ट क्या करना है, ये ग्राफ ड्रा नहीं करना, आपने ये देखना है -2 पाई से 2 पाई कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। तो हमें वो मल्टीपल्स ऑफ 90 फाइंड आउट करने हैं। जब हमें मल्टीपल्स ऑफ 90 मिल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने यूनिट्स एरिया इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर ये था हमारा लेक्चर इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन ना भी हो आपकी तो देन भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट जो हैं मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच।